हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मास्टर में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? आंसर हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा छठा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा छठा। शिवारमन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 13 जुलाई 1982 13 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई? आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा निष्क्रिय ज्वालामुखी एटला। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण पृथक्करण कहलाता है? आंसर हो जाएगा मृदा अपवर्धन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मृदा अपवर्धन। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। आंसर हो जाएगा भौतिकी शास्त्री। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? आंसर हो जाएगा कमरुल हसन।
ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कमरुल हसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किसमें होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में सोडा अम्ल अग्निशामक पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने। आपका आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ये भी सही है। वह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत किसी लाभान्वित पद का होना चाहिए, ये गलत है। आपका आंसर हो जाएगा एक तथा दो दोनों। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ाता है तो उसका माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा सौर लालटेन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सौर लालटेन। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं? आंसर हो जाएगा अमीटर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अमीटर। अगला प्रश्न है, डायनमो यह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है? गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जस्ता। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है? आंसर हो जाएगा अरावली। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न है, प्रमुख व्यापार निकाय है और भारत में आईटी बीपीओ उद्योग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे?
आंसर हो जाएगा परमार। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा परमार। अगला प्रश्न है, अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? आंसर हो जाएगा आमाशय से भोजन का निकाल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आमाशय से भोजन का निकाल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा आर के सन्मुख चेट्टी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आर के सन्मुख चेट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? आंसर हो जाएगा दायमाबाद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दायमाबाद। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्रम दिया जाता है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भूकंप। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा नांदेड़। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नांदेड़ में। अगला प्रश्न है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां आंसर हो जाएगा मांग पूर्ति से अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मांग पूर्ति से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नेपाली रुपया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नेपाली रुपया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा SO2 और NO2, केवल एक तथा दो। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? आंसर हो जाएगा फरवरी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा फरवरी में। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा
संपत्ति कर। अगला प्रश्न है, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार ने संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन सी उपस्थिति होता है? कौन उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राज्य के महाअधिवक्ता। अगला प्रश्न है, आमाशय से भोजन का निकास एक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर हो जाएगा अवरोधनी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अवरोधनी। अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा समजात अंग। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समजात अंग। अगला प्रश्न है, किसी जहाज का सोनार 1600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र तल से 4 सेकंड के बाद लौटकर आती है। समुद्र तल की गहराई मीटर में ज्ञात करें। समुद्र तल तक पहुंचने में तरंग द्वारा लगा गया समय 2 सेकंड है। तरंग का वेग बराबर 1600 मीटर प्रति सेकंड। समुद्र तल की गहराई हो जाएगा 1600 गुने 2 3200। आपका आंसर हो जाएगा 3200। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 3200। अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन ए बी आपका आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ओ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ओ। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप है? एड्स का पूर्ण रूप है? आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां
कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा और बेतवा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा और बेतवा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।